हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, आज जो आपकी सीडीपी की क्लास है ये पहली क्लास है। तो पहली क्लास करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप सभी नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड लिख लीजिएगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो उसमें आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड बताते चलेंगे। अगर ये आपने नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड लिख लिया, अगर आपको याद हो गया तो आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही करेंगे। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे, मतलब जितने भी पेपर हम कराएंगे, जैसे अभी सीडीपी चल रहा है आपका, उसके बाद एसएसटी चलेगा, ईवीएस चलेगा और हिंदी चलेगा। तो इन चारों के जितने भी आपके टैग वर्ड हैं उसको हम आपको करा देंगे। तो क्लास करने से पहले आप टैग वर्ड को कर लीजिएगा, ताकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो टैग वर्ड से आप क्वेश्चन को सही कर लेंगे। तो चलिए हम टैग वर्ड को देख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, जो सीटीपी का टैग वर्ड है, देखिए इसमें दो तरीके का टैग वर्ड होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। मैं इसलिए डिटेल बता रही हूँ, आपकी दो तरह के बच्चे होंगे। एक तो आप सभी नए बच्चे होंगे, एक वो बच्चे होंगे जो 1 से 2 बार सीटेट को दे चुके होंगे। तो देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड में क्या आता है, निगेटिव टैग वर्ड में क्या आता है, तो इनमें हम सबसे पहले देखेंगे, चैप्टर वाइज हम देखेंगे। ठीक है, देखिए, अगर आपको पियाजे जी आते हैं तो पियाजे जी के चैप्टर वाले में कहीं भी अगर आपको पियाजे दिख गए, अगर ऑप्शन में जैसे 1 2 3 4 चार ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में कहीं भी आपको अगर आत्मकेंद्रित वार्ता दिख गया, खोज दिख गया, सक्रिय दिख गया, अन्वेषण दिख गया, जिज्ञासु दिख गया, ज्ञान का निर्माण दिख गया, वैज्ञानिक दिख गया, इतने टैग वर्ड को याद कर लीजिए। अगर इन चारों ऑप्शन में से कोई एक दिख गया तो आप आंख बंद करके उस पर टिक कर दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। ये हो गया पियाजे जी का। कोहलबर्ग जी का हम देख लेते हैं कि जैसे आपको कोहलबर्ग जी आ गए, कहीं भी आपको नैतिक तर्कड़ा दिखता है तुरंत आप टिक करिए। ठीक है, अगला आ गया आपके वाइगोस्की जी। अब कहीं भी अगर वाइगोस्की जी आपको दिख जाते हैं तो ऑप्शन में अगर आपको व्यक्तिक वार्ता, समाज, परस्पर अंतरक्रिया, सामाजिक योगदान, सामाजिक कार्य, अगर ये चीज़ें दिख जाती हैं आप वहाँ तुरंत टिक करिए। ठीक है, उसके बाद अगर विकास से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, विकास क्वेश्चन में आपको विकास लिखा हुआ है, तो अगर वहाँ पे निरंतर और सामान्य से विशिष्ट की ओर अगर दिख गया तो आप सीधा टिक कर दीजिए। ये टैग वर्ड में जो बता रही हूँ ये 95% क्वेश्चन में आपका काम करता है। ठीक है, अगला है बुद्धि। बुद्धि से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें अगर बहुआयामी दिख गया या समुच्चय समूह दिख गया तो आप सीधा उस पर टैग करेंगे। ठीक है, संवेग और संज्ञान दिख गया, सन्निहित और संबंधित दिख गया, वहाँ पर करेंगे। तो ये हो गए आपके टैग वर्ड। ये सभी आपके अभी पॉजिटिव टैग वर्ड चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको निगेटिव दिखाएंगे और ये सारे टैग वर्ड जो है ये हम चैप्टर वाइज लिए हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको कहीं भी सक्रिय दिख गया, सहभागिता दिख गया, बाल केंद्रित दिख गया, समावेशी शिक्षा या कक्षा दिख गया, क्रियाशीलता दिख गया, अवसर दिख गया, विविधता का सम्मान दिख गया, विभिन्नता दिख गया, सहारा देना या पाठ ढांचा दिख गया, ये सारे आपके पॉजिटिव हैं। तो ये जब भी आएंगे आपके पॉजिटिव क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, ये भी टैग वर्ड कब आएंगे, पॉजिटिव क्वेश्चन में आएंगे। और ये टैग वर्ड पॉजिटिव है, जहाँ भी ये दिख जाएंगे आप सीधा उसको टिक करिएगा। अगला हम चलिए देखते हैं निगेटिव टैग वर्ड कैसे होते हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। चलिए, ये रहा आपका निगेटिव टैग वर्ड। ठीक है, ऐसे भी टैग वर्ड कहीं कहीं दिख जाते हैं आपको, तो उसे भी हमें क्या करना है, टिक करना है। तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं टैग वर्ड है हम आपको बता दे रहे हैं, ये आपको प्रॉपर आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको बस एक बार पढ़ लीजिए और क्वेश्चन पढ़िए, डेली लिखिएगा, इसको 1 से 2 बार दोहराइएगा, आपको ये टैग वर्ड याद हो जाएंगे। जब आप देखिएगा ये टैग वर्ड याद हो जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे आप 8 से 10 क्वेश्चन आराम से सही कर लेंगे बिना सीडीपी को पढ़े। ठीक है, बिना आप इसका थ्योरी पढ़े आप 8 से 10 क्वेश्चन आराम से सही कर लेंगे। अगर हम 15 क्वेश्चन कराते हैं, 15 में से आप 10 क्वेश्चन आराम से सही कर लेंगे। निगेटिव में क्या क्या आता है इसको देख लेते हैं। निगेटिव में हो गया ऐसे हतोत्साहित करना कहीं दिख गया, ये आपका गलत हो गया। दंड देना, जिससे क्या होता है ना कि अगर आपको कहीं क्वेश्चन दिया रहता है तो उसमें 3 निगेटिव वर्ड दिया रहता है, एक पॉजिटिव दिया रहता है,
तो 3 नेगेटिव आपको दिख गया और एक पॉजिटिव दिख गया, तो वो पॉजिटिव वाला सही हो जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि नेगेटिव वाला सही करना रहता है पॉजिटिव वाला, तो अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टैग वर्ड याद है तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ों को सही कर सकते हैं। ठीक है, अगला है नेगेटिव वाला कि शिक्षक का कठोर रवैया। अभी देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जब क्वेश्चन कराएंगे तो हम आपको नेगेटिव, पॉजिटिव और क्वेश्चन में कैसे क्या है सब चीज़ें बताएंगे। अगला है दबाव, केवल, ही, भी, याद करना, कंठस्थ करना, भेदभाव, ग्रेडिंग या रैंकिंग, निष्कर्ष, कठोर अनुशासन, तुलना, शिक्षक केंद्रित और व्यावसायिक शिक्षा। तो ये सारे टैग वर्ड लिख लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को अब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि टैग वर्ड को यूज कैसे करना है, तो आप वहाँ पर टैग वर्ड यूज करना सीख जाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे अपने CDP को। और देखिए, ये टैग वर्ड देख लीजिए, इसके बाद हो सकेगा तो इस टैग वर्ड पे हम एक प्रॉपर अलग से भी वीडियो आपको दे देंगे। ये तो हमने ऐसे दे दिया कि जो बच्चे अगर सीधा इसी वीडियो पे आए हैं तो वो पहले इसको कर लेंगे, बाद में जब हम कुछ क्वेश्चन कराते चलेंगे तो बीच में इसे टैग वर्ड को हम दे देंगे। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको हम एकदम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे ताकि आपके एग्जाम के एंड तक 2024 तक का जो प्रैक्टिस सेट है हम सभी कंप्लीट कर लें। हम 2024 तक के सारे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करने का टारगेट लेकर चलेंगे, इसलिए हम सबसे पहले 2011 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, मतलब जितने भी पेपर है सारे पेपर को हम टच करेंगे ताकि आप यहाँ से अगर इतना पेपर कर लेते हैं, डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे ताकि आपके कोई भी प्रैक्टिस सेट छूटे ना और आप एग्जाम में आसानी से चीज़ों को कर पाएँ। देखिए, CDP का मतलब ही है आपका, या फिर CTET का मतलब ही है कि सिर्फ प्रैक्टिस सेट जितना अच्छा होगा आप चीज़ें उतना अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए आज हम 2011 का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप सभी ध्यान से देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका पूछा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन 1 है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ऑप्शन 2 है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन 3 है कि मूल्यांकन प्रक्रिया। ऑप्शन 4 है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो आप सभी उत्तर दीजिएगा कि उत्तर क्या होगा। देखिए, प्रैक्टिस सेट करने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि आप नंबरिंग क्या करिए, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी उतने नंबरिंग कर लीजिए। अपना क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब मैं आंसर बताती हूँ, आंसर सही होता है सही करिए, गलत होता है गलत करिए। बाद में अपना नंबर काउंट करिए कि अगर हमने 15 क्वेश्चन कराया तो 15 में से आपने कितना नंबर सही किया है, और आप कोशिश क्या करिए कि 10 क्वेश्चन आपका सही हो। फिर बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप 15 में 15 सही कर जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर होगा आपका क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बिल्कुल ठीक है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। आज हम थोड़े कम क्वेश्चन करेंगे, आज पहली क्लास थी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन 1 है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। ऑप्शन 2 है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। ऑप्शन 3 है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन 4 है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या दिया गया है कि खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो आपकी खेल पद्धति है किस पर आधारित है आपको ये बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं, जो हमारी खेल पद्धति है वो हमारे विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पूछा गया है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति की प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 है सीखने का सादृश्यता नियम। ऑप्शन 2 है सीखने का प्रभाव नियम। ऑप्शन 3 है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। ऑप्शन 4 है सीखने का तत्परता नियम। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि इसमें 15 नंबर का जो होता है वो आपको
थ्योरी बेस पे रहता है, 15 नंबर पेडागोजी रहता है। तो भी जो थ्योरी बेस पे क्वेश्चन चल रहे हैं 15 क्वेश्चन ऐसे चलेंगे। जब पेडागोजी का क्वेश्चन आएगा तब हम आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को भी समझाते चलेंगे। तो देखिए ये जो सारे क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, ये आपके याद करने वाले क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो सीखने का प्रभाव नियम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 है मानसिक विकार, ऑप्शन 2 है गणितीय विकार, ऑप्शन 3 है पठन विकार, ऑप्शन 4 है व्यवहार संबंधी विकार। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है। देखिए डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन विकार से संबंधित। ये एक तरीके का क्या है, डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद हम आपको डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, इसमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। डिस्फेजिया हो गया, तो इसको एक हम प्रॉपर वीडियो अलग से लाएंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन 1 है अन्य समान बच्चों के साथ, ऑप्शन 2 है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, ऑप्शन 3 है विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन 4 आपका है कि विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन पर ध्यान दिया करिए आप सभी कि शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए किसको, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पूछा गया है। मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको किस तरीके से शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ये बताना है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 होगा बिल्कुल सही होगा कि अन्य समान बच्चों के साथ। देखिए कोई भी बच्चा हो, किसी भी तरीके का बच्चा हो, उसे हम समान बच्चे के साथ ही जोड़ेंगे, समान बच्चे के साथ पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा पैर से लंगड़ा लूला है या बच्चा अंधा है तो उसको हम जो समान बच्चे हैं उसके साथ नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। बच्चा किसी तरह का उसके पास डिसऑर्डर है, आप समान बच्चों के साथ ही उसको रख के पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा तो उसे दूसरी क्लास में बैठाएंगे और जो बच्चा सही उसे दूसरी क्लास में। आप ऐसी विभिन्नता नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि सीटेट का जो क्वेश्चन होता है बहुत बड़ा होता है। चलिए इतना आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन 1 है अलग अलग विद्यार्थियों की में तुलना करना, ऑप्शन 2 है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, ऑप्शन 3 है कि शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, ऑप्शन 4 आपका है कि प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर क्या है कि रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए सचेत होना चाहिए। मतलब आपको सचेत होना चाहिए। कोई भी आकलन आप कर रहे हैं तो उस आकलन को आप कैसे उपयोगी बनाएंगे, कैसे रोचक बनाएंगे, उसके प्रति आप कैसे सचेत रहेंगे, ये पूछा गया है। तो देखिए इसके प्रति आपको सचेत रहने के लिए विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, इसके प्रति आप क्या रहेंगे, सचेत रहेंगे। क्योंकि आप कभी भी बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि किसी भी बच्चे को नहीं देंगे। आपको ये अपने ध्यान में रखना है कि बच्चे में ऐसा नहीं करना है कि ये बच्चा बहुत बुद्धिमान है, ये बच्चा बुद्धिमान नहीं है, हम इसमें अंतर कर दें। आप अंतर मत करिएगा कभी भी, हर बच्चे को आप समान देखिएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। सचेत रहने का मतलब आपको इन चीज़ों से बच के रहना है कि बच्चे में आप भेदभाव ना करें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका ऑप्शन छोटा है तो आपको क्लियर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन 1 है सृजनात्मक विचार, 2 है दूसरे के साथ झगड़ना, 3 है अभिव्यक्ति में नवीनता, 4 है जिज्ञासा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपका उत्तर जो होगा क्या होगा बताइएगा। देखिए जो बच्चा प्रतिभाशाली होता है वो इनमें से कौन सा काम नहीं करता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो अगर आप प्रतिभाशाली हैं, आप बुद्धिमान हैं, तो आप कभी भी दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है, मतलब ये कौन कहा है। ऑप्शन 1 है पियाजे कहे हैं, 2 है पावलोव कहे हैं, 3 है कोहलबर्ग कहे हैं, 4 है स्किनर कहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा आप सभी बताइएगा। तो देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, कहीं भी आ गया तो आप सीधे पियाजे पर टिक करेंगे। सृजन करना देखिए हमने आपको टैग वर्ड में बताया था, तो आपको सृजन यहाँ पर दिख गया ना, इससे भी आप एक आइडिया लगा सकते थे कि सृजन दिख गया। सृजन हमने किस में बताया था, पियाजे जी में ही बताया था, तो पियाजे दिख गए, इनको सीधा टैग कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन 1 है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 2 है कि शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। क्या ऐसा आपकी मांग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन 3 है कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा है कि किसी को अपना घर ना पसंद हो, ये भी गलत है। अगला है कि उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। बिल्कुल, अगर आपके विचारों को जहाँ मान्यता मिलेगी आप वहीं जाएंगे। अगर आप कहीं भी बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको वहाँ आपकी बातों को मान्यता मिल रही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आज हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि आज आपकी पहली क्लास थी। इसके बाद से आपको क्लास कैसी लगी है, किस तरीके से लगी है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको और आगे क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगले क्लासेस से हम डेली 15 क्वेश्चन आपको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये जो क्लासेस है आपको जो टाइम टेबल है इसी पर दे दिया गया है। आप डेली एक क्लास ज़रूर किया करिए ताकि आपके एग्ज़ाम तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, एक क्लास करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, 20 से 25 मिनट में मैं पूरे क्लासेस को ख़त्म कर दूंगी। तो डेली अगर 20 से 25 मिनट आप CDP पढ़ते हैं तो आप 2 से 3 महीने में CDP के एकदम मास्टर बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबंध है। ऑप्शन 1 है क्या शिक्षा समाजशास्त्र, 2 है क्या सामाजिक दर्शन, 3 है क्या मीडिया मनोविज्ञान, 4 है क्या शिक्षा मनोविज्ञान। तो उत्तर दीजिए क्या होगा आप सभी का। देखिए, इसका जो उद्देश्य के साथ संबंध है ये आपकी शिक्षा मनोविज्ञान से। कैसे है कि शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप क्षमता को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो ये किससे जुड़ा हुआ है, आपके शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 4 को सही कर लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो हमारे वीडियो को हमेशा देखते रहते हैं और वो हमारे पे भरोसा करते हैं, तो उनके लिए थैंक यू। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।